हेलो बच्चों। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे फंक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़े थे वन ऑन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मैनुअल फंक्शन, वन पर ऑन टू फंक्शन, ये सारा हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड, जो कि छूट गया था। ठीक है, अब फंक्शन ए को हम लोग ऑन टू बोलेंगे अगर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, आपको बताए थे कि अगर कोई फंक्शन है a फ्रॉम a टू b, तो अगर b का सारा एलिमेंट a के एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो जब b का सारा एलिमेंट a से रिलेटेड है, तो हम लोग इस केस में क्या होगा, देखिए रेंज क्या होता है, रेंज b का वो सारा एलिमेंट, रेंज क्या होता है, b का वो सारा एलिमेंट जिसका a के एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। तो इस ऑन टू फंक्शन में जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b और कोडोमेन हैज सम every element of set b is the image of some element of set a, मतलब डोमेन। और कह सकते हैं कि कोडोमेन का सारा एलिमेंट का, कोडोमेन के सारे एलिमेंट जो है उसका कुछ न कुछ डोमेन में प्री इमेज होना चाहिए। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन व्हिच हैव सम प्री इमेज इन डोमेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो अगर फंक्शन ऑन टू है तो उस केस में उसका जो कोडोमेन होगा रेंज के बराबर होगा। ठीक है, अब एक छोटे से क्वेश्चन है कि a is equal to r minus 3, b is equal to r minus 1 और f is a function from a to b such that f is equal to इतना दिया हुआ, तो चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है कि नहीं। तो 1 1 on 2 के लिए सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं। 4 1 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले x1, x2 बिलोंग्स टू a। ठीक है, a मतलब डोमेन। ठीक है, फिर हम लोग क्या मान लेते हैं कि fx1 is equal to fx2 और प्रूफ क्या करते हैं, x1 is equal to x2। तो fx1 is equal to fx2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x minus 2y x minus 3 is sorry x1 x2 minus 2y x2 minus 3, ऐसा होगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो fx1 is equal to fx2, x1 के जगह पे fx1 पुट करेंगे, fx इतना है, यहाँ पे a से पे x1 पुट करेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में x पे x2 पुट करेंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, x1 is equal to x2। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने क्या माना था कि fx1 और fx2 दोनों बराबर है, और हमने प्रूफ क्या कर दिया, x1 is equal to x2। तो f क्या हो गया, f is 1 1 फंक्शन। ठीक है, f आपका 1 1 फंक्शन है। अब हमें प्रूफ करना है कि f ऑन टू भी होगा। तो ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। अब हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करेंगे। तो ऑन टू फंक्शन में जैसे कि आपको स्टेप्स मैंने बताया था कि सबसे पहले मानना है कि लेट y be an arbitrary element, ठीक है, ऑफ किसका, b का, b मतलब कोडोमेन। ठीक है, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। उसके बाद हम क्या बोले थे कि y is equal to fx पुट कर देना है। ठीक है, y is equal to fx मतलब y is equal to x minus 2y x minus 3। फिर हमको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा कि xy minus 3y is equal to x minus 2 होगा ये। ठीक है, x को इधर लाते हैं तो x कॉमन करेंगे तो y minus 1 आएगा is equal to 3y minus 2 आएगा। तो x कितना आ जाएगा, 3y minus 2y y minus 1। तो यहाँ पे देखिए कि क्या कर सकते हैं कि जो
x है, y के क्या सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है? देखिए r-1 1 को छोड़कर, 1 पे तो डिफाइन है, 1 को छोड़कर अगर y का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो उसके कोरिस्पोंडिंग x आपका आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? देखिए जरूर आएगा। ठीक है, तो हम पे कह सकते हैं क्लियरली फॉर एवरी y belongs to b, b मतलब कोडोमेन, there exists x belongs to a, there exists x लेते हैं, x is equal to 3y minus 2 by y minus 1 such that fx is equal to x पे कितना पुट करेंगे? 3y minus 2 by y minus 1 पुट करेंगे। इसको यहाँ पे आगे लिख रहे हैं, ठीक है, f of f 3y minus 2, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? x पे कितना पुट करेंगे? तो 3y minus 2 by y minus 1 minus 2 divided by 3y minus 2 by y minus 1 minus 3, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 3y minus 2y plus 2 divided by y minus 1, 3y minus 2 minus 3y plus 3y minus 1, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ देखिए 3y minus 2y क्या आ जाएगा? y 3y minus 2y y आ जाएगा यहाँ पे 3y कैंसिल और 3 में से 2 क्या? 1, जो कि y आ गया, मतलब fx is equal to y। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन क्या होगा? hence f is on to, यहाँ से ऑन टू प्रूव कर दिए, और इसके पहले हम लोग देखिए कि फंक्शन 1 में था, तो फंक्शन 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो इस फंक्शन क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। सो कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये आपका बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, तो शो करना है कि फंक्शन a फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच दैट f ab इज इक्वल टू ba, ये जो फंक्शन होगा ये बाइजेक्टिव होगा, मतलब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो चेक करेंगे हम लोग 1 1 ऑन टू। तो सबसे पहले फॉर 1 1 के लिए चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 के लिए हम लोग देखें, यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट लेंगे ना, वो एलिमेंट आपका ऑर्डर पेयर के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b टू a क्रॉस b क्रॉस a पे फंक्शन डिफाइंड है, मतलब डोमेन का सारा एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में होगा, कोड डोमेन का भी सारा एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में ही होगा। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं कि लेट a1 b1 एंड a2 b2 जो है बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, तो 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 पहले मानते हैं, तो x1 के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? a1 b1 f a2 b2, और देखिए f ab इज इक्वल टू क्या डिफाइन है? ba, तो यहाँ से a1 b1 के जगह पे हो जाएगा b1 a1, और यहाँ भी रिवर्स हो जाएगा b2 a2, और दोनों ऑर्डर पे क्या है? इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि b1 इज इक्वल टू b2 है और a1 इज इक्वल टू a2 है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a1 b1 जो होगा वो a2 b2 के बराबर होगा। हमने क्या माना था? हमने ये माना था कि f a1 b1 इज इक्वल टू f a2 b2। ठीक है, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि हमने प्रूफ ये कर दिया कि a1 b1 जो होगा वो a2 b2 के
बराबर होगा, और अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो कर सकते हैं सो एफ इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग ऑन के लिए प्रूफ करेंगे। अब हम लोग ऑन के लिए प्रूफ करेंगे। तो ऑन के लिए क्या करेंगे कि कोडोमेन में पहले सबसे पहले हम लोग कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करेंगे। तो यहाँ आर्बिट्ररी एलिमेंट जो भी चूज करेंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। तो मान लेते हैं लेट y, x बिलोंग्स टू b क्रॉस a। b क्रॉस a मतलब कोडोमेन, ठीक है। y, x बिलोंग्स टू b क्रॉस a। हम प्रूफ कर दें कि कोडोमेन के सारे आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए डोमेन में एलिमेंट डिफाइन है, ठीक है, मतलब उसका प्री इमेज है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो y, x बिलोंग्स टू b क्रॉस a, तो यहां से कर सकते हैं कि y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि x, y जो होगा बिलोंग्स टू a क्रॉस b होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हम लिख सकते हैं क्लियरली फॉर एवरी y, x बिलोंग्स टू b क्रॉस a मतलब कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x, y belongs to a cross b such that if a b, या कह सकते हैं कि यस f a b है तो a b ही लिखते हैं, f a b इज इक्वल टू b a, इस केस में हो जाएगा f x y इज इक्वल टू y x, ठीक है, f x y is equal to y x, so f is onto function। तो हम लोग यहाँ वन ऑन प्रूफ किए और यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिए, ऑन टू प्रूफ कर दिए। हेंस कर सकते हैं, हेंस f is बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a फ्रॉम r टू r f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बॉक्स x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ना ही 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं, 4 1 1, ठीक है। तो हम लोग जब ग्राफ पढ़ रहे थे इसका तो वहां देखे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। वहां आपको बताया था कि अगर 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 2.4 है तो कितना होगा, 2 से जस्ट छोटा इंटीजर, इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए कि डोमेन आपका रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2.4 और 2.6 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और अगर हम लोग निकालें f 2.4 का वैल्यू तो कितना होगा, बॉक्स 2.4 जो कि होगा आपका 2, ये सुनो। अब अगर हम लोग निकालते हैं 2.6 का वैल्यू तो कितना होगा, 2.6 का बॉक्स जो कि 2 होगा। यहाँ पे देखिए कि जो 2 इमेज है वो 2.4 का भी है और 2.6 का भी है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा f 2.4 इज इक्वल टू f 2.6, सो f इज नॉट 1 1, ठीक है, ये 1 1 नहीं होगा। अब हम लोग इसका ऑन टू चेक करेंगे कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे,
फॉर ऑन टू। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, बॉक्स एक्स है, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जब भी होगा तो इंटीजर ही होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग डिफाइन करें, हम लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आर टू आर फंक्शन डिफाइन है एफ, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा 1, 1.5, 2, -2, 2.5, 6 ऐसे करके बहुत सारा एलिमेंट होगा, और इधर भी आपका बहुत सारा एलिमेंट होगा, इधर भी -1.5 होगा, 0 होगा, 1.5 होगा, या 2.5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है कि नहीं। तो अगर हम लोग कोडोमेन का एलिमेंट 2.5 लेते हैं, कोडोमेन का एलिमेंट 2.5 लेते हैं, तो क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई x होगा, क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई x होगा जो जिसको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू अगर निकाला जाए तो उसका वैल्यू 2.5 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे 2.5 है, बिलोंग्स टू आर मतलब यहाँ पे कोडोमेन, ठीक है। 2.5 बिलोंग्स टू आर, बट देयर does not exist any x belongs to real number such that box x is equal to fx is equal to box x is equal to 2.5 हो गया। ऐसा x का कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, कोई भी रियल नंबर पॉसिबल नहीं है जिसको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकाला जाए तो उसका वैल्यू कितना आ जाए, 2.5, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा, तो फ्रैक्शन तो कभी होगा ही नहीं। तो फ्रैक्शन है तो इसके लिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये फंक्शन आपका ना ही 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। अगला क्वेश्चन है कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन a फ्रॉम r टू r, डोमेन में रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 1, 0, -1। 1 कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा, जब x 0 होगा। -1 कब होगा, जब x नेगेटिव होगा। तो ये शो करना है कि जो फंक्शन है ये आपका ना ही 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, इज नाइदर 1 नॉट ऑन टू, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि fx का वैल्यू 1 कब, जब x पॉजिटिव मतलब कुछ भी रहे, x का वैल्यू 1 रहे, 1.5 रहे, 2 रहे, 2.5 रहे, 2.6 रहे, पॉजिटिव में x का वैल्यू कुछ भी है तो fx का वैल्यू कितना है, fx का वैल्यू 1 है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम लोग सबसे पहले 1 के लिए चेक करें, 411, तो यहाँ पे देखिए 2.5 और 3 बिलोंग्स टू आर मतलब डोमेन, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग f 2.5 की बात करें तो 2.5 क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के केस में fx का वैल्यू क्या होता है, क्या इसमें है, 1 है, तो 2.5 का वैल्यू 1 हो जाएगा। f3 का वैल्यू 3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ से कर सकते हैं कि 2.5 और f3 दोनों का इमेज क्या है, बराबर है, तो फंक्शन आपका 1 नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि f इज नॉट 1। अगर हम लोग ऑन टू के लिए चेक करें, फॉर ऑन टू के लिए देखिए, हम लोग को पता है कि fx का वैल्यू जब भी होगा तो 1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। हम अगर यहाँ कोडोमेन r है, r मतलब होल रियल नंबर, r मतलब क्या होता है, होल रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर में अगर हम लोग लेते हैं और 1.5 ले लेते हैं, ठीक है, 1.5 क्या है, बिलोंग्स टू r मतलब कोडोमेन। तो बताइए कि 1.5 जब
कोडोमेन का लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी x एग्जिस्ट करेगा। fx का वैल्यू जब ये तो क्या है 1 है 0 है और -1 है, तो क्या 2.5 fx का वैल्यू कभी हो सकता है? तो ऑब्वियसली बात है कि नहीं हो सकता। तो फॉर 1.5 बिलोंग्स टू R, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देखिए आप हमेशा याद रखिए ये जो 1.5 वैल्यू है किसका हम ले रहे हैं? कोडोमेन का, ठीक है, और ये फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए। अगर फंक्शन का वैल्यू हो किसी भी x के लिए तब ये ऑन टू होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 1.5 बिलोंग्स टू R, रियल नंबर कोडोमेन का एलिमेंट लिए, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx में कोई भी x में ऐसा अगर 1.5 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कभी भी 1.5 हम लोग कोडोमेन का एलिमेंट लिए तो x का कोई भी ऐसा एलिमेंट पॉसिबल नहीं है जिसको अगर फंक्शन में पुट करें तो वैल्यू 1.5 मिले। तो देयर डजंट x एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू R, R मतलब x बिलोंग्स टू R, R मतलब डोमेन such that fx is equal to 1.5, so f is not on to। fx का मतलब देखिए 1.5 कभी भी हो सकता है, x और कुछ भी पुट करें, x पॉजिटिव के लिए 1 है, ठीक है, 0 के लिए 0 है, नेगेटिव के लिए -1 है, तो ये 1.5 कभी हो सकता है? 1.5 कभी हो ही नहीं सकता। मतलब अगर fx का वैल्यू 1.5 है तो ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट डोमेन में नहीं करेगा जिसपे फंक्शन का वैल्यू 1.5 होगा। तो ये फंक्शन ना ही वर्बल होगा और ना ही ऑन टू होगा।